हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षाओं के अंदर हमने गाय व भैंस की नस्लों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बकरी की नस्लें। सामान्यतः अगर बात करें तो बकरियों का जो पालन है वो दूध, मांस, खाल या इनकी जो त्वचा होती है वो, बाल और खाद प्राप्ति के लिए बकरियों का पालन किया जाता है। बकरियों का जो पालन है दूध, मांस, खाल, बाल व खाद प्राप्ति के लिए इन बकरियों का पालन किया जाता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपिता गांधी जी थे, तो गांधी जी ने बकरी की उपयोगिता को बहुत पहले ही पहचान लिया था तथा इसकी उपयोगिता को पहचानते हुए बकरी को गरीब की गाय, गरीब की गाय नाम दिया या गरीब की गाय की संज्ञा दी। ऐसा इसलिए क्यों कहा? क्योंकि सामान्यतः पशुपालन है वो खेतीदार या जिसके पास जमीन होती है या सीमांत किसानों के द्वारा ही पशुओं का पालन किया जाता है। लेकिन बकरी एक ऐसा पशु है जिसका पालन ऐसे किसानों के द्वारा, ऐसे सीमांत किसानों के द्वारा किया जा सकता है जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती है, वो भी इस पशु का पालन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो बकरी है वो वातावरण की विपरीत परिस्थितियों के अंदर, जैसे सूखा हुआ, अधिक तापमान हुआ, अतिवृष्टि हुई, उस समय अगर फसल भी नष्ट हो जाती है तो जो वातावरण की जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनके अंदर भी पेड़ पौधों की तथा झाड़ियों की पत्तियां खा करके जीवित रह सकती है। इसलिए जो बकरी है इसको पहाड़ी व सूखाग्रस्त जो इलाका है, पहाड़ी व सूखाग्रस्त इलाका है, उसके अंदर आसानी से बकरी को पाला जा सकता है। बकरी है इसको रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, रनिंग डेयरी, ये इसको डबल एटीएम, भी कहते हैं। ऐसा इसलिए इसको क्यों कहते हैं? देखो, क्योंकि इससे कभी भी दूध निकालकर ताज़ा ही उपयोग ले सकते हैं। जैसे कि जितने मात्रा के अंदर दूध की आवश्यकता है या किसी भी समय, दोपहर हो, शाम हो या सुबह हो, जिस भी समय दूध की आवश्यकता होती है उस समय आसानी से इसके द्वारा दूध निकाला जा सकता है। और वो जो निकाला गया जो दूध है वो ताज़ा दूध होता है, इसलिए इसको उपयोग में कभी भी लिया जा सकता है। तो बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, रनिंग डेयरी या डबल एटीएम भी कहते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बकरियों की संख्या है वो 21.66 मिलियन
बकरियों की संख्या 21.66 मिलियन राजस्थान के अंदर बकरियां पाई जाती हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अगर इसकी टोटल संख्या निकालनी होगी तो 21.66 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल बकरियों की संख्या आ जाएगी। ये तो बात होगी राजस्थान की। अब भारत के अंदर जो बकरियां हैं उसकी टोटल, भारत में बकरियों की टोटल 20 नस्लें पाई जाती हैं। इन 20 नस्लों के अंदर राजस्थान में मुख्यतः सिरोही, मारवाड़ी, जकराना, व झालावाड़ी जो नस्लें हैं ये राजस्थान के अंदर मुख्यतः पाई जाती हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे बकरी की कुछ प्रमुख नस्लें। बकरी की कुछ प्रमुख नस्लें। सबसे पहले आती है जमुनापुरी। जमुनापुरी नस्ल, जमुनापुरी नस्ल है तो इसके बारे में सबसे पहले इनका देखते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति या मूल स्थान। इस नस्ल के या जो जमुनापुरी जो नस्ल है इसका उत्पत्ति या मूल स्थान है वो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला माना जाता है। यूपी का इटावा जिला है, उसको इसका मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सेकंड आता है इसका वितरण। जमुनापुरी नस्ल की जो बकरियां हैं इनका वितरण सामान्यतः यमुना, व चंबल, यमुना व जो चंबल नदी है इसका जो बीच का क्षेत्र, यमुना व चंबल नदियों का जो बीच का क्षेत्र है उसके अंदर इस नस्ल के पशुओं का वितरण देखने को मिलता है। अगर इस नस्ल के शुद्ध वंशक्रम की बात करें या शुद्ध वंशीय जो पशु हैं वो यूपी के शुद्ध वंशीय पशु ये यूपी के इटावा जिले के चक्करनगर व शाहसन गांव के अंदर जो जमुनापुरी नस्ल है इसकी शुद्ध नस्ल देखने को सामान्यतः मिलती है। अब नेक्स्ट बात करें इसकी विशेषता की। नंबर 3 विशेषताएं।
इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो सामान्यतः आकार में बड़ी होती हैं, तो इनका जो आकार है वो बड़ा, माथा चौड़ा, वह उठा हुआ, कान इनके लंबे चौड़े होते हैं, कान लंबे व चौड़े तथा नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, मुंह लंबा, नाक रोमन, सींग छोटे व चपटे, इनका रंग है वो प्राय लगभग सफेद ही पाया जाता है, लेकिन जिसके ऊपर भूरे काले धब्बे पाए जाते हैं। इनकी टांगें लंबी, तथा जो पीछे की जो टांगें हैं, पीछे की टांगे, उन पर घने बाल पाए जाते हैं और पीछे की टांगों पर घने बाल पाया जाना ही इनकी सबसे मुख्य विशेषताएं होती है। अब इनके बाहर की बात करें तो वयस्क जो बकरे होते हैं उनके अंदर जो इनका वजन होता है वो लगभग 90 केजी के आसपास होता है, जबकि बकरी के अंदर 60 केजी के लगभग वजन पाया जाता है। अब नंबर 4 आते हैं इस नस्ल की या जो जमुनापुरी नस्ल है उसकी क्या उपयोगिताएं होती हैं। उपयोगिता, इस नस्ल को सामान्यतः या इस नस्ल के जो पशु हैं उनको मुख्यतः दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। इसके द्वारा 250 दिन में जो इनका दूध देने का जो काल है वो लगभग 250 दिन होता है। तो 250 दिन के अंदर बकरी के द्वारा 360 से 544 केजी दूध दिया जाता है। यह एक बकरी है वो अपने एक ब्यात के अंदर लगभग 360 से 544 केजी दूध देती है, जिसके अंदर औसतन 3.5 से 5% इसके दूध के अंदर 3.5 से 5% वसा पाई जाती है। तो ये तो थी बकरी की जमुनापुरी नस्ल। सेकंड आती है बर्बरी। सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। जो इस नस्ल की जो बकरियां हैं उनका जो उत्पत्ति स्थान है अपने भारत के अंदर नहीं है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत से बाहर पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश
रोमानिया, का बर्बरा क्षेत्र को इसको का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान माना जाता है। सेकंड आते इसका वितरण। इसका वितरण दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली तथा हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, हरियाणा के गुड़गांव व करनाल तथा यूपी के मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के अंदर इस नस्ल की जो बकरियां हैं इनका वितरण देखने को मिलता है। दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, यूपी के मथुरा, आगरा तथा अलीगढ़ के अंदर। नंबर 3 आती हैं इसकी विशेषताएं। इस नस्ल के जो पशु हैं या इस नस्ल की जो बकरियां हैं उनका रंग सामान्यतः सफेद होता है, लेकिन इसके ऊपर जो इनका रंग है वो सफेद या भूरा होता है, जिस पर कत्थई या काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कत्थई या काले धब्बे उपस्थित होते हैं। कान है वो हिरनी के समान छोटे, हिरनी के समान छोटे। पैर भी इनके छोटे ही होते हैं। अयन विकसित, थन इनके लंबे होते हैं। ये जो बकरियां हैं या फिर ऐसे बोले जो बर्बरी नस्ल की जो बकरियां हैं इनको बांधकर पालने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, बांधकर पालने के लिए उपयुक्त ये होती हैं। विशेषकर इनको शहरों में बांधकर पालने के लिए भी सबसे उपयुक्त बकरी माना जाता है। इसके जो वयस्क बकरे हैं उसके अंदर जो वजन की बात करें तो बकरे का जो वजन है वो सामान्यतः 38 kg, जबकि बकरी का 23 kg तक होता है। तो लास्ट आता है इसके वही उपयोगिता। जो इस नस्ल की जो बकरियां हैं उसके द्वारा औसत बात करें यानी औसतन वो 1 से 1.25 kg दूध प्रतिदिन पर डे के हिसाब से ये देती है। एक दिन के अंदर ये 1 से 1.25 kg दूध पर डे देती है। ये तो इनकी औसतन बात हो गई, लेकिन ये तो इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो अधिकतम 2.5 से या 2.5 से 3 kg दूध पर डे के हिसाब से ये दे सकती हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 2.5 से 3 kg ये दूध दे सकती हैं। इसके दूध के अंदर जो वसा की मात्रा है
यह सामान्यतः 4.5 से 5% के लगभग इसमें इसके दूध के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। इस नस्ल की जो बकरियां हैं वो 12 से 15 माह की अवधि के दौरान 2 बार ब्याती है। तथा जब ये ब्याती है तो इसके द्वारा एक बार में 1 या 2 बच्चे दिए जाते हैं। इसलिए इसको दूध व मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, आज के लिए ही इतना। आगे का अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे।